सोचिए, आप 1400 साल पुरानी कोई किताब पढ़ रहे हो और ऐसा लगे जैसे आज का अखबार पढ़ रहे हैं। कमाल है ना? तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे। हम एक ऐसे स्रोत को डिकोड कर रहे हैं जो प्राचीन भविष्यवाणियों को सीधे हमारी आज की आधुनिक दुनिया की स्थिति से जोड़ता है। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे सदियों पुरानी बातें आज के दौर की वास्तविकता से इतनी बारीकी से मेल खा रही हैं। इस पूरे विषय को आसानी से समझने के लिए हमने इसे कुछ मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम 72 चेतावनी के संकेतों, नैतिक पतन, भ्रष्ट नेतृत्व, प्राकृतिक आपदाओं और अंत में मुश्किल समय के लिए मार्गदर्शन और एक पारंपरिक स्वास्थ्य उपाय पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी बात समझ लेते हैं। ये पूरा स्रोत मुख्य रूप से क़यामत से पहले के संकेतों पर आधारित है। इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक क़यामत का मतलब है दुनिया का अंत या फैसले का दिन, और ये माना जाता है कि उस दिन से पहले समाज में बहुत बड़े पैमाने पर कुछ खास नैतिक और सामाजिक बदलाव देखने को मिलेंगे। तो हमारी चर्चा का पहला हिस्सा है 72 चेतावनी के संकेत, एक 1400 साल पुरानी चेतावनी। यहाँ दावा यह है कि इन 72 संकेतों में से 90% संकेत आज के समाज में साफ साफ देखे जा सकते हैं। दूसरा हिस्सा नैतिक और सामाजिक पतन के बारे में है, यानी कैसे हमारे आपसी रिश्ते और समाज अंदर से टूट रहे हैं। आप जरा इस बात पर गौर कीजिए। भविष्यवाणी कहती है कि एक वक्त आएगा जब झूठ को एक कला या यूं कहें कि बुद्धिमानी मान लिया जाएगा। और अगर हम आज के फेक न्यूज़ और भ्रामक जानकारी के दौर को देखें तो ये बात कितनी सटीक बैठती है। झूठ का सामान्य हो जाना आज की एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुका है। स्रोत में पारिवारिक रिश्तों के तेजी से बिखरने का भी जिक्र है। जरा अपने आसपास देखिए, तलाक के मामलों में भारी बढ़ोतरी, छोटी छोटी बातों पर सालों पुराने रिश्ते तोड़ देना, बच्चों को एक बोझ समझना या बुजुर्ग माता पिता को बेसहारा छोड़ देना। ये सब सिर्फ आज की सामाजिक समस्याएं नहीं हैं, बल्कि स्रोत के मुताबिक ये उसी पुरानी भविष्यवाणी के सच होने के आधुनिक उदाहरण हैं। और ये तो हम सब आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं ना। लोगों में जैसे सब्र नाम की चीज़ ही खत्म हो गई है। मामूली कहासुनी, मोहल्ले का विवाद या बच्चों की छोटी सी लड़ाई कब एक बड़ी और जानलेवा घटना में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये प्राचीन भविष्यवाणी आज की रोजमर्रा की हेडलाइन से बिल्कुल मेल खाती है। अब आते हैं अगले हिस्से पर, अन्याय और भ्रष्ट नेतृत्व, यानी सच्चाई का पूरी तरह से उलट जाना। यहाँ जो सबसे अहम बात कही गई है वो ये है कि समाज के सबसे बुरे और अनैतिक लोग सत्ता पर काबिज होंगे। अगर हम आज दुनिया भर में फैले राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को देखें तो ये अवलोकन उस 1400 साल पुरानी बात का एकदम सटीक अक्स नजर आता है। आधुनिक न्याय प्रणाली को लेकर भी एक बहुत ही चौंकाने वाली समानता बताई गई है। इसके अनुसार न्याय कोई हक नहीं बल्कि एक ऐसी कमोडिटी बन जाएगा जिसे आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। नतीजा क्या है? बेकसूर लोग जेल की सलाखों के पीछे पूरी जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं, जबकि असली गुनहगार आजाद घूम रहे हैं। इन सब के साथ एक और पैटर्न बार बार सामने आता है, और वो है हमारे संस्थानों का पतन। एक ऐसा समाज जहां ईमानदारी को गद्दारी माना जाने लगे और धोखेबाजों का सम्मान होने लगे। साथ ही धार्मिक दिखावे पर भी बहुत जोर दिया गया है। मसलन मस्जिदें बाहर से तो बहुत खूबसूरती से सजी होंगी, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह आध्यात्मिक रूप से खाली होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, प्राकृतिक आपदाएं और दुनिया में होने वाले बड़े भौतिक बदलाव। इस खास समानता को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जरा सोचिए, 1400 साल पहले क्या किसी ने गगनचुंबी इमारतों की कल्पना भी की होगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन आज दुनिया का हर बड़ा शहर इन्हीं आसमान छूती इमारतों से पहचाना जाता है। स्रोत इसे एक बहुत ही प्रमुख और स्पष्ट भविष्यवाणी के रूप में पेश करता है। इंसान के व्यवहार के अलावा पर्यावरण में भी बड़े बदलावों का जिक्र है। मौसम का मिजाज कैसे बदल रहा है, यह हम सब महसूस कर रहे हैं। बारिश होने के बावजूद भीषण गर्मी का बने रहना या मौसम का अपने ऐतिहासिक पैटर्न से बिल्कुल अलग बर्ताव करना, ये आज की जलवायु विसंगतियों या जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उससे एकदम सटीक मेल खाता है। इतना ही नहीं, ये विश्लेषण विस्तार से बताता है कि कैसे अचानक होने वाली मौतें, जैसे कम उम्र में ही या खेलते खेलते दिल का दौरा पड़ जाना और विनाशकारी भूकंपों और सुनामी का आना, इन्हीं बेहतर संकेतों का सीधा प्रकटीकरण माना गया है।
तो इन सब गंभीर चेतावनियों के बीच हमारा 5वां हिस्सा आता है, मुश्किल समय में मार्गदर्शन यानी एक आध्यात्मिक समाधान। अब यहाँ एक बहुत ही लाजिमी सवाल उठता है। जब ऐसा लगने लगे कि दुनिया पूरी तरह से उलट-पुलट हो रही है, तो स्रोत के मुताबिक इन भारी बदलावों के बीच एक इंसान को आखिर क्या करना चाहिए? इसका जवाब वक्ता बहुत ही साफ शब्दों में देते हैं, मजबूत विश्वास की शरण लेना। सलाह ये दी गई है कि दुनियावी दिखावे और उन विकर्षणों से खुद को दूर रखा जाए जो आपके उसूलों के खिलाफ हैं, और आस्था के रास्तों को मजबूती से पकड़े रखा जाए। यही इस भारी उथल-पुथल से बचने का आध्यात्मिक तोड़ बताया गया है। लेकिन बात सिर्फ आध्यात्मिक मजबूती तक ही सीमित नहीं है। एक और दिलचस्प सवाल ये है कि आधुनिक युग में जो शारीरिक कमजोरी और बीमारियां बढ़ रही हैं, उनसे निपटने के लिए स्रोत आखिर क्या उपाय सुझाता है? यही हमें हमारे आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है, एक पारंपरिक स्वास्थ्य उपाय, प्राचीन इलाज की ओर वापसी। यहाँ वक्ता तलबीना नाम के एक उपाय का परिचय देते हैं। तलबीना असल में जौ के आटे, खजूर, मेवे और किशमिश से बना एक बेहद पौष्टिक और पारंपरिक मिश्रण है। ऐतिहासिक रूप से पैगंबर के समय से ही इसका इस्तेमाल शारीरिक कमजोरी दूर करने और दिल की बीमारियों से बचने के लिए किया जाता रहा है। और यहाँ एक बहुत ही शानदार तुलना देखने को मिलती है। स्रोत आज के दौर के कृत्रिम प्रोटीन पाउडर और जिम सप्लीमेंट्स को खारिज करते हुए एक ऐसी प्राकृतिक और समय की कसौटी पर परखी गई चीज को अपनाने की सलाह देता है जो शरीर को अंदर से और असल मायने में मजबूत बनाती है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक आखिरी सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या इन 1400 साल पुरानी चेतावनियों और आज के दौर की अखबारों की सुर्खियों के बीच की ये चौंकाने वाली समानताएं महज एक इत्तेफाक है, या फिर ये हमारी आज की वास्तविकता का एक बिल्कुल सटीक और पहले से तय खाका है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।